देखो अगर ए और बी यूनिट वेक्टर है, ए और बी अगर यूनिट वेक्टर है तो ए का मॉडुलस वेक्टर ए का मॉडुलस और वेक्टर बी का मॉडुलस बनाएगा। तो यहाँ एक प्रॉपर्टी हो जाती है कि साइन थीटा बाई टू जो होता है 1/2 मॉडुलस ऑफ सॉरी ए माइनस बी का मॉडुलस इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे निकल के आता है? अगर हम इसका स्क्वायर कर लें तो मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी का अगर स्क्वायर कर लें तो उस फॉर्मूले से ना ये निकल के आ जाएगी। ठीक है, कोई तुमसे पूछेगा है नहीं कैसे निकल के आया, बस इतना पता होना चाहिए कि हाँ ये रिजल्ट होगा। ऐसे ही अगर साइन कॉस थीटा बाई टू लिखा जाएगा तो कितना आएगा? 1/2 ऑफ मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी आएगा। ये प्रॉपर्टी देख लो, इस प्रॉपर्टी पे रीजनिंग पूछी जा सकती है। मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन और इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। एक्चुअल में क्या है, जो मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर है, ठीक है, और मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर है, ठीक है, इसका अगर हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा? मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ ए और मॉडुलस ऑफ बी। और अगर इसका हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा? मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। इसमें क्या आएगा? कॉस थीटा भी आएगा। ठीक है, अब देखो कॉस थीटा जो होता है ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। अगर कॉस थीटा लेस देन और इक्वल टू 1 है तो क्या हो जाएगा? ये वाली वैल्यू लेस देन और इक्वल टू जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा? मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी क्या है? लेस देन और इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी के। ये जो है ये भी इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। कॉस थीटा इज लेस देन और इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर कॉस थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1 है तो देखना इसे ऐसे लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। भाई कॉस स्क्वायर थीटा भी तो लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर एंड मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा? ए डॉट बी का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास, ये आ गया। तो इन दोनों के लिए बेसिक है वो क्या है? कॉस थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1। एसर्शन रीजन में पूछ लेते ना, ये मान लो एसर्शन में उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया और रीजन में लिख दिया उन्होंने कॉस थीटा इज लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, अगर ये एसर्शन सही होगा और ये जो रीजन होगा कॉस थीटा इज लेस देन और इक्वल टू, ये भी ट्रू होगा और इसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, ऐसे ही बनते हैं एसर्शन और रीजन के क्वेश्चन को। मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी सॉरी मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का जो स्क्वायर है वो मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर और इसका इक्वल होता है। ये एकदम सही स्टेटमेंट है। अगर इसमें एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन बनाने लगे वो तो क्या बनाएगा? वो ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है ए डॉट ए कितना होता है? मॉड ऑफ ए का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये आ गया और जब इसे एक्सपेंड करोगे तो यही वैल्यू बनेगी। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। देखो इक्वल मैग्नीट्यूड है, मान लेते हैं कि इन तीनों का मैग्नीट्यूड के बराबर है, एंड परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर तो इसका मतलब ए डॉट बी 0 होगा, बी डॉट सी भी 0 होगा और ए डॉट सी भी 0 होगा। क्या क्या रखा है इन्होंने? ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। तो इसमें क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड, यानी कि एंगल बिटवीन ए प्लस बी प्लस सी and A, angle between A plus B plus C and B, angle between A plus B plus C and C, ये क्या हुआ? सेम, मान लो थीटा। तो जो ये एंगल होगा ये तो सेम हो गया, क्लियर बात, ये बात क्लियर हुई। आगे क्या कह रखा है? विद वेक्टर ए बी सी एंड, और जो ये एंगल आएगा वो क्या आएगा? कॉस थीटा इज 1/√3 आएगा। यानी कि अगर हमसे पूछने लगे वो if ABC are unit vectors, if ABC are vector of equal magnitude, ठीक है, and ABC are mutually perpendicular to each other, then find the angle या what is the angle between A plus B plus C and A।
तो डायरेक्ट क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, ये किस तरह से पूछा जाएगा मैंने बताया।